Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum cadets. I hope you all are fine. Cadets, I was very glad to see your performance in your test. It was really excellent performance, except two cadets. I advise to them, please listen the lecture carefully and write on your registers. बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने हाथ से लेक्चर को नोट करते हैं, तो वो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जिन पॉइंट्स में आपकी मिस्टेक्स हैं। और अगर आप अदर ट्यूशन टीचर्स को फॉलो करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हर टीचर की मेथडोलॉजी चेंज होती है। अगर आप सिर्फ लेक्चर्स को सुन के अच्छे से नोट कर लेंगे अपने रजिस्टर्स पे, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आई एम हेयर, आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में जब आपका ग्रुप एक्टिव होता है। ठीक है, ओके कैडेट्स, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में मैंने आप लोगों को उस स्टार्ट करवाने से पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बताया था। आई होप कि आपने कल का लेक्चर सुना होगा और पाइथागोरस थ्योरम को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सबसे पहली बात थी वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है। राइट ट्राइंगल आपके पास होगी, राइट ट्राइंगल में दो साइड्स आपके पास गिवन होंगी, तो थर्ड आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंड थर्ड वन इज़ पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ बेस हाइपोटेनियस की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको कोई सी भी दो साइड्स की वैल्यूज़ गिवन है, तो आप कोई भी एक फाइंड कर सकते हैं, चाहे जो भी अननोन हो, वो बेस भी हो सकती है, वो अल्टीट्यूड भी हो सकता है। बस फार्मूला इतना अपने माइंड में रखना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर के। स्टार्ट करते हैं। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जो थ्योरी है सबसे पहले उसको डिटेल से करेंगे, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझेंगे, जो पॉइंट्स करने वाले, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास पहला पॉइंट है डिस्टेंस फार्मूला से पहले। डिस्टेंस फार्मूला हमने करना है, उससे पहले है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास क्या होती है, जब आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हों, जब आप उनको स्टडी करते हैं इन प्लेन, तो वो आपके पास प्लेन ज्योमेट्री होगी। इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ अ स्टडी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास क्या होगी, जब आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को कार्टेशियन प्लेन में स्टडी करेंगे। सिंपल प्लेन में करेंगे तो प्लेन ज्योमेट्री होगी, कार्टेशियन प्लेन में जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, जैसे आपने इसको गो थ्रू करना है। उसके बाद एक बात मैं आपको मज़ीद बता दूं, आपको पता है कि प्लेन जो होता है आपके पास इस तरह दो लाइंस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपके पास एक प्लेन बनता है। नीचे आगे आपके पास थ्योरी लिखी है, वो उसमें यही बातें लिखी हुई हैं। हॉरिजॉन्टल आपके पास एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल आपके पास वाई एक्सिस होता है, और सेंटर जो है वो आपके पास क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा, और ये इस ओरिजिन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ओके, अब ये जो प्लेन है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है, ये बात मैं आपको बता चुकी थी। ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड द लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बात आती है डिस्टेंस फार्मूला की, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, मेन टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूँ, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज पूरे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। ओरिजिन पे आपको पता है 0 0 होती है दोनों वैल्यूज़। अब मैं इस ओरिजिन से यहाँ तक एक्स का पॉइंट फाइंड करूँ, वैल्यू फाइंड करूँ, तो मैं क्या लूँगी, इन दोनों का डिफरेंस लूँगी, और क्या आ जाएगा 2। एक्स की इनका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। इस ओरिजिन से यहाँ तक का जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट अगर यहाँ पे वाई की वैल्यू 3 है, सपोज कर लें, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो अगर इसका डिस्टेंस फाइंड करूँ, इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, वो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बिकॉज आपके पास जो है वो इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कोई भी पॉइंट इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो आप सिंपली इस तरह कह सकते हैं एक पॉइंट का डिस्टेंस। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपके पास 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उस पॉइंट में एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, वाई भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट में एक्स भी आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है, वाई भी इन्वॉल्व हो रहा है, और आपने वहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात और मेक श्योर कर दूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर सारे लाई करने वाले एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं, एक्स की वैल्यू को आप एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और y की वैल्यू को आप ऑर्डिनेट बोलते हैं। मैं एब्सिसा का वर्ड यूज़ करूँगी, इसका मतलब होगा ऑर्डर्ड पेयर की पहली वैल्यू जो x की जगह होती है।
ऑर्डिनेट वर्ड यूज़ करूँगी तो इसका मतलब होगा y की वैल्यू जो सेकंड प्लेस पे यूज़ होती है। आई होप कि अब आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कैडेट्स अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा बेसिक टॉपिक है, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको आपने एक बार रीड कर लेना है, वही बातें लिखी हैं जो मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी में बता चुकी हूँ। कुछ भी याद करने वाला बेसिक नहीं है, जो डेफिनेशन है वो आपने बस याद करनी है। इस थ्योरी को देख के आपने घबराना नहीं है। पहली बात कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला है 2 पॉइंट्स के दरमियान, ये बहुत ईजी है। पहले मैं इसका प्रूफ करवाऊंगी, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ आप लोगों को करवा दूंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करना है एंड दैट्स इट। प्रूफ भी आप लोगों ने करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर ये आपको आ भी जाता है। बहुत ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने घबराना नहीं है। इस थ्योरी को देख के या इस फिगर को देख के मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी तो आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। 2 पॉइंट्स लेने हैं, P और Q 2 पॉइंट्स हैं। x1 y1 ये पहला पॉइंट है इसलिए 1 1 लिख दिया। ऑर्डर पेयर x2 y2 इधर 2 2 लिख दिया क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखें कैडेट्स, हमारे पास इस तरह की फिगर बनी हुई होगी, बहुत ईजी है, आपने इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेना है। ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल होगी तो वैल्यू x1 x2 इस तरह से लूँगी। आप सपोज कर ले इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इस ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या होगा, x2 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास x1 होगा। छोटा डिस्टेंस x1 ले लिया और यहाँ से यहाँ तक का बड़ा डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया है, x2 ले लिया है, ठीक है। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसीलिए क्योंकि ये x हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस पर लाई करिए, इसलिए इसकी वैल्यूज़ x एक्सिस के अलॉन्ग ली हैं, x1 x2। अब ये वर्टिकल्स लाइन है, ये मैंने डॉटेड लाइन इस तरह शो की है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। आपके पास बेसिकली ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन 2 पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। जो पहला पॉइंट है इसको मैं P कह देती हूँ और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 इस तरह के हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके पास Q कह देती हूँ, x2 y2 कोई भी कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है। इसको कोई भी n कह दे, एक्चुअली में मैंने डिस्टेंस इसका फाइंड करना है, ठीक है, इन दोनों का PQ का। तो ये भी कोई कह ले कि आपके पास कोई n पॉइंट है आपके पास, तो इसको हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या x2 है और y की वैल्यू क्या है x1 y1 आ जाएगा यहाँ पे y1, ठीक है। यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे भी y1 होगा। अब ये पॉइंट्स आपने चूज़ किए, आप P Q N की जगह कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। हम जस्ट फॉर्मूले को जो प्रूफ करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। आपकी बुक में P Q N वर्ड यूज़ किया तो इसलिए मैंने P Q N वर्ड यूज़ किया। आप A B C भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को D से शो करते हैं इसलिए मैंने D लिख दिया। आप देखें ये एक राइट एंगल, जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को मैच करती हूँ तो आपके पास पूरी की पूरी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। तो इससे हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए x एक्सिस के ऊपर। अब बात आती है पाइथागोरस थ्योरम मैंने क्यों करवाया था। अगर मुझे ये वाली लेंथ और ये लेंथ फाइंड हो तो मैं इसका डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास बेस हो आल्टीट्यूड, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको आल्टीट्यूड बोलते हैं, नीचे इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अगर आपके पास बेस और आल्टीट्यूड गिवन हो तो हम हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इसका डिस्टेंस जो है इन 2 पॉइंट्स का वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम ये किसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा। बहुत ईजी है, पहले x की बात कर ली, अब y की बात कर लें एक बार। आपके पास जो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, अब ये वर्टिकल लाइन है ना आपके पास, तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वर्टिकल, ये y है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल y के पैरेलल है ना, वर्टिकल लाइन है। आपको पता है वर्टिकल जो एक्सिस होता है वो आपके पास y एक्सिस होता है, तो इसका मतलब है ये y1 हो गई, इसकी लेंथ, इतनी लेंथ। और अगर मैं यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक लेंथ की बात करूँ, पूरी लेंथ की बात करूँ, तो ये पूरी लेंथ आपके पास y2 हो जाएगी। ये हमने सपोज किया है, मतलब छोटी लेंथ को मैंने 1 कह दिया, 1 छोटा होता है इसलिए ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ, और ये वर्टिकल है इसलिए इसको y1 लिया, और ये बड़ी थी इसको y2 ले लिया, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। उसके बाद सिमिलर काम मैंने क्या किया था, यहाँ से इस पॉइंट ओरिजिन से इस पॉइंट तक, पहले पॉइंट तक जो डिस्टेंस था वो x1 ले लिया, और फिर ओरिजिन से जो लास्ट पॉइंट था ये वाला, इसका डिस्टेंस x2 ले लिया क्योंकि ये बड़ा पॉइंट था। अब बेसिकली मुझे फाइंड किसका करना था, इसका
इतनी लेंथ का और इतनी लेंथ का। अब देखें ये जो P से N तक का डिस्टेंस है वो इसके और इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा, लेकिन मुझे इस पूरे का पता है या वायर वाले का पता है, ये मैंने फाइंड करना है। तो आपको पता है जब छोटा हमने फाइंड करना हो कुछ इस तरह, एक बड़ी लेंथ है ये आपके पास 7 है, एक छोटी लेंथ है ये आपके पास कह लें 4 है। आपने अब जो इतना डिस्टेंस है ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इसको? आप क्या करेंगे, बड़ी लेंथ में से इसको माइनस कर दें। 7 माइनस 4 करूँगी तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब है इसमें मज़ीद 3 ऐड कर दूँ तो ये 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये बड़ी लेंथ, अब मुझे इतना डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप बड़ी वाली में से छोटी वाली को इस वाली को माइनस कर दें, इतने में से इतने को माइनस कर देंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा ना आपके पास। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1 के, बिकॉज इसका डिस्टेंस आपके पास x2 माइनस x1 आता है और ये बिल्कुल उसके पैरेलल है और बिल्कुल सेम उतनी ही लेंथ इतनी है और उतनी ही लेंथ x एक्सिस के यहाँ पे है। क्लियर? उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ आपके पास है y। अब आपके पास पूरी इस पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक डिस्टेंस है और इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस भी है, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल है n पॉइंट के, n से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 कह लें, मतलब ये सेम है ना एक दूसरे के। तो यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे भी y1 होगा। अब बड़ा भी पता है छोटा भी पता है, जबकि मुझे फाइंड किसका करना है, इसका करना है। तो हम अगर इतने बड़े में से इस वाले को माइनस कर देंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब है जब मैं बड़े वाले में से y2 वाली लेंथ में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, ये इतनी होगी। ठीक है, सो अब मैंने इसकी लेंथ बेस भी फाइंड कर ली और अल्टीट्यूड भी फाइंड कर लिया। अब मैं इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी और इस पर डिस्टेंस फार्मूला पे अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो ये देखिए मैंने हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर के। आई होप कि आपने कल लेक्चर सुना होगा और इसके बारे में आप लोग श्योर है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है, देखिए मैंने ये फाइंड करना था ना, डिस्टेंस फाइंड करना था P से Q तक का, P से Q तक का। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब होता है अपने पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। P से Q तक हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन P से N और N से आगे Q। लेकिन जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है इसका मतलब होता है दो पॉइंट के दरमियान जो सबसे कम और छोटा डिस्टेंस है हमने वो फाइंड करना है, और वो ये वाला था। इसको हमने D ऐड कर लिया क्योंकि ये फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइपोटेन्यूस की जगह D लिख देंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बेस आपके पास क्या है, ये आपके पास P पॉइंट था और ये आपके पास N पॉइंट था, तो आप यहाँ पे पहले P और N अप्लाई कर दें, Pn का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, Pn प्लस अल्टीट्यूड आपके पास क्या था, N पॉइंट और Q पॉइंट, तो आप N Q का स्क्वायर अप्लाई कर दें इस तरह से। ठीक है, इधर D का स्क्वायर अप्लाई कर दें। यहाँ आप PQ भी लिख सकते हैं, D की जगह पे PQ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब Pn की लेंथ हमने फाइंड किया, वो कितनी थी, x2 माइनस x1, और इसकी N Q की लेंथ फाइंड किया, वो हमारे पास थी y2 माइनस y1। बेस हमारे पास आ गई थी x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये हमारे पास थी y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास आ गया। मोड लगाया है, मोड भी लगा सकते हैं आप चाहें तो सिंपल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। मोड लगाने का मतलब ये था कि डिस्टेंस जो होता है, आप किसी भी चीज़ का फासला जब भी मेजर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे D स्क्वायर की वैल्यू है, जबकि आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ D की। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। में दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगी, इधर भी और इधर भी। अब इधर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके सेंटर में प्लस का साइन है, तो प्लस का जब सेंटर में साइन हो और दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता, ये बात आपको पता है। ठीक है, जब इस पूरी टर्म के ऊपर होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट कैंसिल होता, यहाँ अलग है यहाँ अलग है तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। सो D स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया D का, और यहाँ पे सिंपल D आ गया। और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या आया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और D हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ प्लस माइनस आता है ना, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब बात आती है, ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया और यही हम लोगों ने यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में। इसका मतलब है जब भी दो पॉइंट्स गिवन होंगे, x2 में से x1 को दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट होगा और दूसरा पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट के x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है। उन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर अप्लाई करके उनको ऐड कर देना है, और उनका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज़ रियली वेरी ईजी। आई होप कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, आपको समझ आ गई होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था इसमें। आपने इसको एक बार अच्छे से सुनना है लेक्चर को,
और साथ साथ नोट डाउन करना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगी तो आप लेक्चर, जब आपका ग्रुप एक्टिव होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। ओके कैडेट्स, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।